कभी सोचा है कि कुछ कहानियां ना सुनते ही एकदम से कैसे पकड़ लेती हैं, मतलब पहले ही सेकंड से। आज हम किसी कहानी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस कहानी की जादुई शुरुआत को समझेंगे। वो क्या चीज है जो हमें मजबूर कर देती है कि नहीं, ये तो पूरी सुननी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस ये 2 लाइनें और अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह का वादा है। एक ऐसा वादा जो सुनने वाले के साथ फौरन एक कनेक्शन बना लेता है और यकीन दिलाता है कि अरे, अभी कुछ बहुत, बहुत खास सुनने को मिलने वाला है। तो सवाल यही है, आखिर इन चंद शब्दों में इतनी ताकत आती कहाँ से है? कैसे? चलिए इस विश्लेषण में हम इसी असरदार हुक के पीछे की जो तकनीक है ना, उसे परत दर परत खोल कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इतना काम क्यों करता है। तो यहाँ जो पहली तकनीक काम कर रही है वो है एक बहुत बड़ा, मतलब लगभग यकीन न करने लायक दावा करना। ये सुनने वाले को फौरन चौंका देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई इस कहानी में ऐसा भी क्या खास है। जरा इस लाइन को देखिए। ये लाइन कहानी को सिर्फ मनोरंजन के लेवल से उठाकर एक एक जीवन बदलने वाले अनुभव का दर्जा दे देती है। यह साफ साफ इशारा है कि जो सुनने को मिलने वाला है वो कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि उसमें किसी को अंदर तक बदल डालने की ताकत है। ये एक बहुत ही बड़ा वादा है। साहित्य की भाषा में इस तकनीक को अतिशयोक्ति या हाइपरबोली कहते हैं। इसका इस्तेमाल कहानी के दाव को, मतलब स्टेक्स को तुरंत बढ़ाने और सुनने वाले का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है। एक ऐसा वादा करके जो असलियत से भी बड़ा लगे, ये हुक हमारी दिलचस्पी को एकदम टॉप पर पहुंचा देता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक बड़ा दावा करने के बाद कहानी सुनाने वाला एक और बहुत स्मार्ट चाल चलता है। वो एक बड़े फलसफे वाले विचार से हटकर अब एक सीधी पर्सनल चुनौती पेश करता है। ये लाइन सीधे सुनने वाले से बात करती है। ये उनकी भावनाओं को चैलेंज करती है। इसका मतलब साफ है, कोई खुद को कितना भी पत्थर दिल समझता हो, ये कहानी उसे पिघला देगी। ये एक सीधी सीधी चुनौती है। तो यहाँ एक तरह की मनोवैज्ञानिक खींचतान शुरू हो जाती है। एक तरफ सुनने वाले की अपनी पहचाने की मैं मजबूत हूं, और दूसरी तरफ कहानी का दावा है कि आप बच नहीं पाओगे। इसी चुनौती की वजह से इंसान ये देखने के लिए रुक जाता है कि क्या कहानी अपने दावे पर सच में खरी उतर पाएगी। तो हमने 2 अलग अलग तकनीकों को देखा। अब सवाल ये है कि इन दोनों का जो मेल है वो इतना असरदार क्यों है, खासकर आज के दौर में जब किसी का ध्यान खींचना शायद सबसे मुश्किल काम है। ये हुक दरअसल 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, एक बहुत बड़ा वादा। दूसरा, एक पर्सनल चैलेंज। और तीसरा, इन दोनों को मिलाकर एक इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट जैसा बन जाता है, जहां सुनने वाला ये जानने के लिए रुकने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वादा पूरा होगा। तो निचोड़ ये है कि ये हुक इसलिए काम करता है क्योंकि ये फौरन जिज्ञासा जगाता है, कहानी के इमोशनल दांव को बहुत ऊंचा कर देता है और सुनने वाले को सीधे सीधे चुनौती देता है। और कमाल की बात ये है कि ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाता है। और शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी कहानी का वादा अक्सर खुद कहानी से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। यही वादा हमें कहानी के अंदर खींचता है और असल में तो अनुभव का आधा हिस्सा यही बन जाता है। तो बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगली बार जब कोई वीडियो या कहानी अपनी तरफ खींचे तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा, क्या वो कहानी थी या फिर उस कहानी का वादा था जिसने ध्यान खींचा था। मुझे यकीन है अब इस तकनीक को हर जगह नोटिस किया जाने लगेगा।